टैली प्राइम डे 9 में आज हम सीखेंगे टैली के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को किस तरीके से करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के ऊपर। यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रेडिट नोट की, किसकी बात करते हैं? क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट हमारा होता है सेल रिटर्न, और जब हम बात करते हैं डेबिट नोट की तो इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो एज अ वाउचर एंट्री हम करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, सेल टू राकेश डेली 9000, परचेज किया गया रवि गुप्ता से 7000, गोपाल से 12000, सतीश से इतना, राकेश से इतना। देन यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका रिटर्न है, ये आपकी सिंपल सेल टू राकेश डेली, परचेज फ्रॉम रवि, सेल टू गोपाल एंड सेल टू सतीश। तो ये आपकी सिंपल सेल और परचेज की एंट्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी एंट्री आपकी रिटर्न्स की हैं, ये सब एंट्री रिटर्न की है। मतलब इन लोगों को सेल या परचेज किया गया और इन्हीं से क्या हुआ है, कुछ रिटर्न हुआ है। तो इस चीज को टैली में कैसे करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। क्रेडिट नोट की जो शॉर्टकट की होती है टैली प्राइम में वो ऑल्ट F6 होती है, और डेबिट नोट की जो शॉर्टकट की है वो होती है ऑल्ट F5। अगर टैली ERP की आप बात करते हैं, टैली ERP पे आप यूज कर रहे हैं, तो क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8, एंड डेबिट नोट की होती है ऑल्ट प्लस F9। अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो आपको शॉर्टकट की ये रहेंगी, पर अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, टैली ERP में शॉर्टकट की ये हैं, एंड टैली प्राइम की शॉर्टकट की चेंज हो चुकी हैं। तो जब भी आप क्रेडिट नोट करेंगे तो ऑल्ट F6 करेंगे, एंड डेबिट नोट करेंगे तो ऑल्ट F5 का यूज करेंगे। तो टैली की स्क्रीन पर हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करेंगे, एक नया फाइल क्रिएट कर लेंगे। कंपनी को XYZ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये हमने इस फाइल को नाम दे दिया। यहाँ पे हमने इसको नाम दिया इंडिया ले लेते हैं, और यहाँ पे हम अपना उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। देन यहाँ पे हम 14 एंटर। इस तरीके से हमने टैली में फाइल को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर हम इन्वेंटरी ऑप्शंस को ऑफ रखेंगे, क्योंकि अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हम नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट हमने कंपनी बना ली है। अब सिंपली हमें क्या करनी है, सेल और परचेज की एंट्री करनी है। सीधा हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से CR DR देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप F12 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, और F12 में आपको ध्यान रखना है इस ऑप्शन को यस करना है, यूज CR DR, इस ऑप्शन को आप यस रखेंगे। किस केस में, अगर यहाँ पे आपको CR DR देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको अगर सपोज F8 प्रेस करने पे स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको चेंज मोड में जाना है, एंड यहाँ से एज अ वाउचर इसको रखना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखनी चाहिए, मतलब यहाँ पे सेल में आपका इस तरीके से रहेगा, सेल टू राकेश डेली, सेल टू राकेश डेली 9000, मतलब राकेश को सेल किया गया 9000 रुपए का। तो यहाँ पे हम राकेश का लेजर बनाएंगे और C प्रेस करेंगे, और यहाँ लेजर बनेगा राकेश सन्नी डेटर, क्योंकि ये सेल है। कोई फीचर आपको यस नहीं करना है, सब नो रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सिंपल। और यहाँ पे आप 9000 लिखेंगे। देन CR में जो आपका कर्सर आएगा, यहाँ पे ऑल्ट C प्रेस करेंगे, और यहाँ लेंगे आप सेल अंडर सेल अकाउंट, यहाँ पे सेल लेना है और यहाँ सेल अकाउंट, देन एंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से। दूसरी सेल की एंट्री है गोपाल डेली 12000। तो अभी हम सेल की ही स्क्रीन में है, गोपाल का 12000 है, ऑल्ट C प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम गोपाल लिखेंगे, सन्नी डेटर हम यहाँ पे लेंगे, सेम ऑप्शन रहेंगे पहले वाले। यहाँ पे आप 12000 का अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे आपको अब लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि सेल का लेजर पहले से बना हुआ है, इसको आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने सेल की दोनों एंट्री कर ली है। नेक्स्ट एंट्री आपकी परचेज की है, परचेज रवि 7000। स्क्रीन पर इस समय आप सेल पर हैं, F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका एज अ पर्टिकुलर आ रहा है,
इसको चेंज मोड में जाके चेंज जरूर कर दें, एज अ वाउचर कर लें। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमने रवि ले लिया, यहाँ पे ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा क्योंकि परचेज है, कोई फीचर यस नहीं रखना है, सब यहाँ पे क्लोज रखेंगे। देन यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे 7000। देन यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, परचेज अंडर परचेज अकाउंट में रहेगा। देन इस तरीके से आपने थर्ड एंट्री भी कर ली है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम सतीश 8000। यहाँ पे परचेज ऑलरेडी पहले से है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे सतीश लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। देन यहाँ पे आपका रहेगा 8000। देन यहाँ पे परचेज का लेजर पहले से बना हुआ है, आपको बनाना नहीं है, चूज करना है। इस तरीके से आपने सेल और परचेज की सभी एंट्री कर ली हैं। अब यहाँ पर जो आता है सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न आपको करना है, तो पहले हम सेल रिटर्न की सभी एंट्री को कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेल रिटर्न की 2 एंट्री देख सकते हैं और सेम परचेज रिटर्न की भी यहाँ पे 2 एंट्री है। तो ये दोनों एंट्री सेल रिटर्न की हैं और ये दोनों एंट्री परचेज रिटर्न की हैं। 2-2000 रुपए की सेल रिटर्न हो रही है राकेश एंड गोपाल से। तो सेल रिटर्न के लिए हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर ऑल्ट F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट नोट आ जाएगा। अब हमारी जो सेल रिटर्न हो रही है वो हो रही है राकेश और गोपाल से 2-2000 रुपए। तो यहां पर हम राकेश को चूज करेंगे, 2000 रुपए हम यहाँ पे लेंगे। यहां पर ऑल्ट सी करके लेजर बनेगा, सेल रिटर्न अंडर सेल अकाउंट हम इसको रखेंगे। देन 2000 रुपए सेल रिटर्न। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री जो हो रही है गोपाल से भी हमारा 2000 रुपए का क्या हो रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है, क्रेडिट नोट रहेगा। और यहाँ पे सेल रिटर्न लेजर बनाना नहीं है, आप बना चुके हैं, बस इसको आप पिक करेंगे, एंटर और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपने सेल रिटर्न की एंट्री कर ली है। अब आप करेंगे परचेज रिटर्न। इसके लिए आप ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट। परचेज रिटर्न रवि और सतीश से हो रही है, रवि से 1000 रुपए, सतीश से 3000 रुपए। तो यहाँ पे हम पहले चूज करेंगे रवि को और यहाँ लेंगे 1000 रुपए और यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस होगा, परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट रहेगा। तो इस तरीके से रवि से हमारा 1000 रुपीज का सेल रिटर्न हो गया। अब बारी आती है सतीश की, सतीश को पिक करेंगे सामने से। देन यहाँ पे 3000 रुपीज का सेल रिटर्न हो रहा है आपका, किससे, परचेस रिटर्न हो रहा है आपका सतीश से। तो यहाँ परचेस रिटर्न पहले से बना हुआ है, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमने टैली में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेल रिटर्न एंड परचेस रिटर्न का, ये सभी एंट्री कंप्लीट कर ली है। तो चलिए आइए अब आंसर देखते हैं। आंसर चेक करने के लिए आप बाहर आएंगे एस्केप प्रेस करके और अपने कीबोर्ड से DT प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे चेक करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं ये टोटल आपका परचेज रिटर्न है, यहाँ पर आपका सेल रिटर्न है, ये टोटल आपकी सेल है, ये टोटल आपकी परचेज है। अगर आप इन पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री भी देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से आप सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर को भी चेक कर पाएंगे। होप सो आपको एज अ वाउचर सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री के साथ सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को समझेंगे। तो हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टैली को पूरा सीखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।